हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर के हिंदी के बारे में। और इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित उपन्यास का व्याख्या करें। देखिए, इसको कैसे करेंगे, इसका उत्तर होगा यह उपन्यास 1946 में लिया गया है, महत्वपूर्ण उपन्यास है। 1946 में इसको लिया गया है और यह एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसे वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा है। इस उपन्यास में लक्ष्मीबाई के साथ ऐसे ऐतिहासिक नारी चरित्र का वर्णन है जो नारी सशक्तिकरण का जीवंत प्रतीक है। इसमें नारी के शक्ति के बारे में बताया गया है वृंदावन लाल वर्मा द्वारा। इस उपन्यास में वृंदावन लाल वर्मा ने राजनीतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक तत्व का सजीव चित्र उभारा है। यानी कि यह पूरी तरह से इस राजनीतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक का इसमें पूरा तरह से एकदम व्याख्या किया गया है, ठीक है, उनके द्वारा। उपन्यासकार ने रानी लक्ष्मीबाई को एक आदर्श पात्र के रूप में उभारा है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को हुआ है। देखिए, इसमें रानी लक्ष्मीबाई को एक मेन किरदार के रूप में लिया गया है, जिनका जन्म 19 नवंबर 1828 को हुआ है। इन्होंने नारी शक्ति के लिए एक मशाल थी जो प्रत्येक नारी के जुनून भर देती थी। यानी कि देखिए, यह एक वीरता वाली नारी थी जो हर एक स्त्री यानी हर एक नारी में क्या भरती थी, एक जुनून भरती थी। उनको एक मशाल के रूप में इन्होंने दिखाया है इसमें। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने जीवन में जो भी दासियाँ थी उनको अपने सहेली के रूप भांति क्या करती थी, दर्जा देती थी और उनको युद्ध के लिए लायक बनाया। मतलब कि वो कोई भी युद्ध के लिए उनको क्या किया, लायक बनाया। जो भी उनकी दासियाँ थी उनको क्या किया, उन्होंने मित्र बनाकर उनको कुछ ना कुछ मतलब युद्ध के बारे में बताया, ठीक। इन्होंने सिर्फ 23 साल की उम्र में अंग्रेज साम्राज्य की सेना से जहीदों की और रणभूमि में उनकी मौत हो गई। जहोजद मतलब कि जैसे कि उनसे युद्ध की और इस तरह से उनकी मृत्यु हो जाती है एक रणभूमि में, ठीक है। तो ये छोटा सा इसका व्याख्या है और इसको आप रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानते हैं तो उसके बारे में आप व्याख्या कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाजेब कहानी का संक्षिप्त व्याख्या करें। पाजेब कहानी का संक्षिप्त व्याख्या करें। यह कहानी जयेंद्र कुमार द्वारा लिखा गया है। देखिए, इसका उत्तर होगा कि यह कहानी किसके द्वारा लिखा गया है, जयेंद्र कुमार द्वारा लिखा गया है, जिसमें एक मुख्य पात्र पति पत्नी मुन्नी लड़की, जो कि इनकी लड़की होती है जिसका नाम मुन्नी होता है, बंसी जो कि एक नौकर होता है, आशुतोष जो एक लड़का होता है, जो मुन्नी का भाई होता है, और एक बुआ होती है, ठीक है। सबका चरित्र शीर्षक से जुड़ा है। इस शीर्षक से क्या हुआ है, इस कहानी से जुड़ा है। इस पात्र के जितने भी ये लोग दिख रहे हैं ये सब लोग कहानी से जुड़े हुए हैं। यह कथानक बाल मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। बाल मनोविज्ञान कहने का मतलब कि बालकों के मन से जुड़ा हुआ है कि उनके मन को क्या होता है अगर कुछ उनके साथ गलत होता है तो। पाजेब पैर के पायल को बोला जाता है। देखिए, पाजेब असल में होता क्या है, पाजेब मतलब कि पायल, पैर का पायल जो लड़की या औरत पहनती हैं उनको बोला जाता है। एक आभूषण होता है जो पैरों में पहना जाता है। मुन्नी जो कि बालिका होती हैं, जिसको लेने के लिए यानी कि ये पाजेब जो है, पाजेब यानी पायल, इसको लेने के लिए वो क्या करती हैं, जिद करती है। छोटी बच्ची है वो क्या करती है, जिद करती है कि हम भी पायल पहनेंगे, क्योंकि उसकी दोस्त सब पहनती हैं तो उसके बुआ उसको लाकर देती हैं। देखिए, ये मैंने यहाँ तक लिखा है। इसके बाद मैं बता देता हूँ कहानी, आप ध्यान से सुन लीजिए, उसको लिख दीजिएगा अपने भाषा में। वो क्या होता है कि वो जो लड़की होती है वो पाजेब के लिए क्या करती है, रोती है, तो उसकी बुआ जाकर लाती हैं और लाकर उसको दे देती हैं। वो पहनकर बहुत खुश होती है और क्या होता है कि चारों तरफ कूद कूद कर क्या करती है, घूमती है। फिर उसके बाद उसको
उसको यह ज्ञात होता है कि मतलब कि अब मन भर गया है इससे, तो ये क्या करती है, पाजेब को एक जगह रख देती है। अब पाजेब को रख देती है और रख कर चली जाती है। अब घूमने लगती है तो उसका एक पाजेब कुछ देर बाद क्या होता है कि गुम हो जाता है। अब इसके लिए उसके पिता क्या होते हैं कि उस मतलब कि उसकी पत्नी यानी कि उसकी मम्मी से क्या करते हैं, पूछते हैं कि नहीं, मम्मी पूछती हैं उसके पिताजी से कि आप पाजेब कहीं देखें, तो उसके पिताजी बोलते हैं कि नहीं, हमने पाजेब नहीं देखा। तो वो बोलती हैं कि लगता है कि ये जो नौकर है, बंसी नौकर है, वो उससे चुरा लिया है। लेकिन उसने चुराया नहीं था उससे जब पूछा गया तो। और फिर तब क्या होता है कि उसके पिता का ध्यान किस पर जाता है, आशुतोष पर जाता है कि आशुतोष भी क्या करता है, पतंग उड़ाता है, कहीं उसको बेचकर क्या किया, पतंग तो नहीं खरीद लिया। तो ये क्या करते हैं लोग, दोनों लोग आशुतोष को बुलाते हैं, उससे पूछते हैं और डांट डपटते हैं। लेकिन फिर भी वो मतलब बात नहीं मानने को तैयार होता है कि मैंने चुराया, ठीक है। तो वो क्या करता है कि वो बोल देता है, मतलब बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है तो उसने अपने दोस्त को बोल देता है कि वही ले गया है, मैंने उसी को दिया है और उसने बेचकर क्या किया, पतंग किया। तो उसको बुलाया जाता है, इस लड़के के दोस्त को। तो लड़का का दोस्त आता है तो उससे भी पूछा जाता है, तो वो भी कहता है कि नहीं, मैंने नहीं लिया। तो ये जो लड़के का दोस्त है उसकी मम्मी को ये बात पता चलता है, तो उसकी मम्मी वो भी बोलती हैं कि मेरा लड़का चोरी नहीं करता है। फिर भी उसको क्या करती हैं, मारती हैं उसको। फिर जब ये बात होती रहती है तो भला फुसला कर इस लड़के आशुतोष को क्या किया जाता है कि कुछ पैसे दिया जाता है कि ताकि उसके बारे में बता दे। लेकिन ये भी बोलता है कि दुकानदार वाले ने लिया है, मेरे को पता है। दुकानदार वाले से जब जाया जाता है, पूछा जाता है, तो दुकानदार वाला बोलता है कि मेरे पास तो कोई पायल नहीं है। तो फिर आशुतोष को मार पीट कर इसको दरवाजे में बंद कर दिया जाता है। तो कुछ समय बाद फिर दरवाज़ा खोलने के बाद फिर इसको डांट पड़ती है कि बताओ पाजेब कहाँ है। तभी उसकी बुआ का आगमन होता है, यानी एंट्री होता है। बुआ आती हैं और बोलती हैं कि इस बेचारे छोटे को काहे लिए मार रहे हो। तो वो क्या करती हैं कि अपने थैले से क्या करती हैं, एक पाजेब निकालती हैं, निकाल कर उसके पिता के हाथ में देते हुए कहती हैं कि ये गलती से मेरे हाथों में क्या हो गया था, मेरे साथ चला गया था एक पाजेब। जिससे देखकर उसके पिता का होश उड़ जाता है। पिता को अपने किए पर शर्मिंदा महसूस होता है कि मैंने अपनी गलती यानी कि अपने बड़ों की गलती एक छोटे पर थोप देते हैं। यही कहानी का छोटा सा सारांश था, ठीक है। आई होप कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, ध्रुव स्वामिनी का चरित्र चित्रण कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी का चरित्र चित्रण कीजिए। देखिए इसका आंसर क्या होगा, यह कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा कृत है। यानी कि यह कहानी किसके द्वारा लिखा गया है, जयशंकर प्रसाद द्वारा। इसमें जो ध्रुव स्वामिनी है वह चंद्रगुप्त की पत्नी है। ध्रुव स्वामिनी कौन है भाई, चंद्रगुप्त की पत्नी है। अब देखिए रामगुप्त शिखर स्वामी ने अपने षड्यंत्र स्वामिनी को जबरन शादी कर लेता है। देखिए इसमें क्या होता है कि ध्रुव स्वामिनी के पिता जो होते हैं उसे समुद्रगुप्त जो होता है हरा कर ध्रुव स्वामिनी को लाकर उसकी शादी किससे करता है, चंद्रगुप्त से। और समुद्रगुप्त के मरने के बाद चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी में प्रेम हो जाता है। पहले तो प्रेम नहीं था ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त से, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है इनमें प्रेम हो जाता है। लेकिन जो रामगुप्त होता है, यह वहाँ का नियम था कि जो भी राजा बनेगा उसको उसकी शादी पहले होगी, यानी कि उसकी शादी करवा दीजिएगा। तो रामगुप्त जो था वो पहले राजा बन गया, तो यह जबरन क्या करता है कि ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लेता है षड्यंत्र रचकर। अब उसके बाद एक सकराज नामक एक खलनायक होता है, यह भी क्या होता है ध्रुव स्वामिनी को जब देखता है तो उस पर मोहित हो जाता है और रामगुप्त से उसका हाथ मांगता है। और रामगुप्त क्या करता है, उसका हाथ भी दे देता है। किसका, ध्रुव स्वामिनी से जबरन शादी किया था रामगुप्त। और यह क्या करता है, ध्रुव स्वामिनी को उस खलनायक को क्या करता है, खलनायक सकराज को दे देता है। अब खलनायक जो होता है वो उसे जबरन ले जाता है, तो चंद्रगुप्त जो होता है सकराज का वध कर देता है, यानी कि खलनायक का क्या कर देता है, वध कर देता है।
चंद्रगुप्त जो कि पहले ध्रुव स्वामिनी का पति था, वही क्या करता है, यह इसका मतलब वध कर देता है। अंत में क्या होता है कि यह रामगुप्त से भी क्या करता है, उससे रामगुप्त से क्या करता है, छुटकारा दिला देता है, और चंद्रगुप्त और फिर ध्रुव स्वामिनी फिर से साथ साथ रहने लगते हैं। ये छोटा सा सारांश था इनके चरित्र चित्रण के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी की मूल समस्या। ध्रुव स्वामिनी की मूल समस्या क्या थी, इसका देखिए हम लोग आंसर देखते हैं। कह रहा है कि ध्रुव स्वामिनी की मूल समस्या नारी समस्या है। देखिए इसमें ध्रुव स्वामिनी की जो भी समस्या है वो क्या है, नारी समस्या है। लेकिन कहानी में ऐसा कोई भी एक मिनट, सॉरी, लेकिन कहानी में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि वह नारी समस्या को लेकर चल रहा है। कहानी में कहीं पर भी नहीं बताया गया है कि वहाँ नारी समस्या का कोई भी ऐसा जगह नहीं बताया गया है कि जहाँ नारी को समस्या है। बस कहानी को बस ले जाया जा रहा है ऐसे ही, बिना बताए कि यहाँ पर नारी की समस्या हो रही है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसमें कहानी में ये नहीं बताया, बस नारी को समस्या दिया जा रहा है, वो वैसे ही चला जा रहा है। इसका मूल समस्या यह है, मूल समस्या विभिन्न पक्ष कहने का मतलब अयोग्य विवाह। यानी कि देखिए रानी जो थी ध्रुव स्वामिनी, उनका शादी किससे होता है, चंद्रगुप्त से। किससे, चंद्रगुप्त से। अब जो होता है इसका चंद्रगुप्त जब छोटा रहता है और क्या रामगुप्त बड़ा होता है, तो उसको बड़ा होने के वजह से उसको क्या होता है, राजपाट मिलता है जो रामगुप्त होता है, तो उससे इसकी जबरन क्या हो जाती है, विवाह हो जाती है। तो वह एक अयोग्य विवाह हो जाता है। यानी कि मूल समस्या का विभिन्न पक्ष यही कहता है। अब दूसरा है ध्रुव स्वामिनी का मुख्य समस्या क्या था। देखिए जो मुख्य समस्या था, रामगुप्त तो शादी कर लेता है, लेकिन रामगुप्त जो होता है वो ध्रुव स्वामिनी से अच्छे से बात नहीं करता है। वो हमेशा उसको शक रहता है कि वह हो ना हो चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। इस शंके में वो क्या करता है, रामगुप्त उसको सताता रहता है और वो क्या करता है, उससे कभी बात नहीं करता है। तीसरा है समस्या का कारण ये होता है कि ध्रुव स्वामिनी के पिता जो होते हैं समुद्रगुप्त से क्या हो गए होते हैं, युद्ध में हार गए होते हैं, जिससे जो समुद्रगुप्त होता है ध्रुव स्वामिनी को वहाँ से मतलब लेकर आता है और किससे शादी करा देता है, चंद्रगुप्त से शादी करा देता है। इस तरह से वो एक समस्या का कारण है। अच्छा, अब चौथा आता है उपहार की वस्तु यानी कि जब वो समुद्रगुप्त उसको लेकर आता है ध्रुव स्वामिनी को, तो रामगुप्त बोलता है कि यह एक उपहार की वस्तु है। यानी कि उपहार की वस्तु किसी को भी दिया या लिया जा सकता है। यह मतलब कि वस्तु समझ लिया है इसमें रामगुप्त ने, किसको, ध्रुव स्वामिनी को, जो कि एक नारी होती हैं। तो यह एक नारी की समस्या है इस कहानी में। अच्छा, इच्छा अनिच्छा का कोई महत्व नहीं। इच्छा अनिच्छा का महत्व नहीं यानी कि कहने का मतलब है कि जब रामगुप्त बोलता है कि यह जो ध्रुव स्वामिनी है इसे मेरे मतलब पिता ने क्या किया है, इसको लेकर आया है और हम लोग से शादी कराया है, तो यह एक वस्तु है और यह वस्तु है तो इसकी इच्छा और अनिच्छा का कोई महत्व नहीं है। यानी कि उसके इच्छा का विरुद्ध हर चीज होगा। अब देखिए लास्ट है पॉइंट, राक्षस विवाह। देखिए राक्षस विवाह करने का मतलब कि देखिए ध्रुव स्वामिनी जो होती हैं वो चंद्रगुप्त से प्रेम करती हैं और उनकी शादी उनसे हुई रहती है, लेकिन जबरन क्या होता है कि उसकी शादी किससे हो जाती है, रामगुप्त से हो जाती है। तो इसी को यहाँ पर क्या कहा गया है, मूल समस्या में एक राक्षस विवाह कहा गया है। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए और ज़्यादातर आप कहानी सुनने की कोशिश करें ताकि आपको लिखने में आसानी रहेगी। थैंक यू सो मच। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारे चैनल पर जो भी वीडियो हैं उनको आप ध्यानपूर्वक देखिए। ये हमारा हिंदी का दूसरा पार्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।